The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जॉर्ज ऑरवेल ने एक उपन्यास लिखा था 1984। इसकी एक लाइन है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये उपन्यास सरकारों की तरफ से मास सर्विलांस यानी बड़े स्तर पर लोगों पर नजर रखना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी थीम पर टिप्पणी करता है। उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यह दिन ब दिन और प्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया भर में सत्ताएं बड़े आराम से लोगों और उनके डेटा पर नजर रख सकती हैं और कंट्रोल कर सकती हैं कि वो क्या देखें और क्या सोचें। सरकारें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर झांक रही हैं। इस सारी बहस एक बार फिर शुरू हुई जब केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन लोगों की नज़र से गुजरा। इसमें कहा गया है कि अब डिजिटल मीडिया, फिल्म और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इनमें ऑडियो विजुअल कार्यक्रम शामिल है, मतलब इन पर निगरानी रखी जा सकेगी और इन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं और डिजिटल मीडिया में आप अपने चहेते द ललन टॉप को ही ले सकते हैं। 9 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस फैसले को नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला संविधान के आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 की शक्तियों के तहत लिया है। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में संशोधन करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया है। अब आपको बताते हैं कि पहले से इस तरह की निगरानी को लेकर क्या व्यवस्था है। फिलहाल अलग अलग मनोरंजन और न्यूज़ प्रोवाइडर्स पर नज़र रखने के लिए कई स्वायत्त सरकारी और सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाएं हैं। मसलन प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, टीवी न्यूज़ के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBSA, फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। इसे लोग आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड कह देते हैं, जबकि ये काम नहीं, इसका मैंडेट सेंसर करना नहीं है, फिर भी ये होता है। टेलीविजन एंटरटेनमेंट मतलब सीरियल वगैरह, रियलिटी शो के लिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC होता है। ऐसे ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। हालांकि अगर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत किसी प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हो तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास भी पहले से ऐसी व्यवस्था है कि वो समाचार और गैर समाचार टीवी चैनलों को हड़का दे। पिछले साल यानी नवंबर 2019 में सरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल लेकर आई थी, जो 150 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को रिप्लेस करता था। पहली बार इसमें ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने का प्रयास किया गया। डिजिटल मीडिया को परिभाषित करते हुए कहा गया, डिजिटल फॉर्मेट में ऐसे समाचार जिन्हें इंटरनेट पर कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क के जरिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स के जरिए संचारित किया जा सके। सुदर्शन न्यूज के कथित UPSC जिहाद वाले चर्चित केस में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था कई जगह लागू है, लेकिन वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर कोई रोक टोक नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं। कई न्यूज़ वेबसाइट्स और YouTube चैनल के अलावा स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता कर रहे लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या वो इसे स्वीकार करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जब सरकारें महज ट्वीट के आधार पर पत्रकारों को जेल में डाल देती हैं। इस सब के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं था, क्योंकि ये मनोरंजन का सबसे नया माध्यम है। कोरोना के दौर में जब सिनेमा हॉल पर असर पड़ा तब OTT प्लेटफॉर्म्स की व्यूअरशिप में ज़बरदस्त उछाल देखा गया, लेकिन सेंसरशिप के समर्थक यहाँ की वेब सीरीज़ और फिल्मों में गालियों और सेक्स सीन की भरमार का हवाला देते रहते हैं और कहते हैं कि इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स से कहा था अब सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था लेकर आइए, लेकिन सितंबर महीने में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स की प्रतिनिधि संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की तरफ से दिए गए मॉडल पर नाखुशी जाहिर की। इस मॉडल को इसीलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि इसमें कोड ऑफ एथिक्स को परिभाषित नहीं किया गया था और प्रतिबंधित कंटेंट की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं थी। IAMAI से कहा गया कि NBSA और BCCC की तरफ से अपनाए गए मॉडल को वो स्टडी करें, देखें। इस नए फैसले का मतलब हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म्स को भी अब सर्टिफिकेशन और अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो सेंसरशिप की कैंची से बचने और अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन खुला है। नए सरकारी फरमान पर वेब सीरीज स्कैम 1992 और शाहिद अलीगढ़ जैसे फिल्मों के डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा कि ये फ्री स्पीच को नियंत्रित करने जैसा है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर अलंकृत श्रीवास्तव ने कहा कि वयस्क नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उन्हें बड़ी स्क्रीन या अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर जो वो देखना चाहें उसे देखने की इजाज़त होनी चाहिए। दर्शक की उम्र को लेकर कंटेंट का सर्टिफिकेशन ठीक है, लेकिन कंटेंट को सेंसर करना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये विचारों को सेंसर करने जैसा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।